सो हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी। मेरा नाम अमितेश भारद्वाज एंड करंटली आई एम अ सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। तो यार बिटसेट का 2022 का आपको सबको पता है एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है, लेकिन इस ब्रोशर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने ऑलरेडी ब्रोशर पढ़ लिया और देखो मैंने हाईलाइट कर दिया आपके लिए चीजें। तो वो इंपॉर्टेंट चीजें मैं फटाफट आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। बिटसेट का पैटर्न काफी ज्यादा चेंज हुआ है, हड़बड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सारी स्ट्रेटेजी वगैरह हर चीज हम आपके लिए लेके आ रहे होंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली उसके अकॉर्डिंग जो नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली हम हर चीज बात कर रहे होंगे। बहुत ही ज्यादा शॉर्ट वीडियो होगा, शॉर्ट में मैं आपको बिटसेट के बारे में हर चीज बता दूंगा। तो बिटसेट 2022 एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। इसके थ्रू आपको 3 कैंपस के अंदर एडमिशन मिलेगा। एक है पिलानी कैंपस, एक आपका गोवा कैंपस, एक हैदराबाद कैंपस। आई एम फ्रॉम गोवा कैंपस। यहाँ पे 3 ब्रांचेस ऑफर कर जाती है, बीई, बी फार्मा, एमएससी। ठीक है, पिलानी के अंदर बीई के अंदर बीटेक के अंदर केमिकल, सिविल, सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, ईएनआई, इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी ब्रांचेस हैं। रेस्पेक्टिव बीटेक ब्रांचेस गोवा के अंदर है और रेस्पेक्टिवली आप पढ़ सकते हैं हैदराबाद के अंदर भी ये ब्रांचेस हैं। ठीक है, बी फार्मा सिर्फ आपको मिलेगा पिलानी और हैदराबाद के अंदर, गोवा के अंदर नहीं मिलेगा। और एमएससी के अंदर एक जनरल स्टडीज करके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा बिट्स पिलानी के अंदर। ठीक है, उसके बाद मैं देख लेता हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आप एक 12th पास होनी चाहिए किसी भी 10+2 रिकॉग्नाइज सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड से विद इक्विवेलेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड एडुकेट प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। ठीक है, अगर आपको बी फार्मा के अंदर चाहिए तो आपका बायोलॉजी होना चाहिए। हाउएवर अगर आप एक पीसीएम स्टूडेंट है तो भी आप फार्मेसी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, आप फार्मेसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, मैं क्लियर कर देता हूं। 12th की जो आपकी परसेंटेज है वो ओवरऑल 75% नहीं होनी चाहिए। जो आपका पीसीएम का एग्रीगेट है, पीसीएम का एग्रीगेट आपका 75% निकल के आना चाहिए। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है मिनिमम एग्रीगेट 75% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और 75% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इफ द कैंडिडेट हैज ऑप्टेड मैथमेटिक्स और बायोलॉजी इन हिज +2 एग्जामिनेशन। ठीक है, और आपके एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए ईच फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में इंडिविजुअली 60% होना चाहिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का एग्रीगेट 75% होना चाहिए, तभी आप बिटसेट के अंदर एलिजिबल हैं। और बिटसेट में अंदर आप तब भी एलिजिबल है जब आपने बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 या 2021 के अंदर पास आउट किया है। अगर आपने 2020 या उससे पहले पास आउट किया है अपना 12th बोर्ड का एग्जामिनेशन, तो आप बिटसेट के अंदर एलिजिबल नहीं है। सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने हाईलाइट कर लिया, फटाफट मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद डायरेक्ट बोर्ड टॉपर्स के लिए एडमिशन होता है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से या अपने स्टेट बोर्ड से, जिस भी आप बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड हो, आपका स्टेट बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, अगर उस रेस्पेक्टिव बोर्ड के आप टॉपर हैं तो आपको बिटसेट देने की जरूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा बिट्स पिलानी के अंदर, जिसकी इंफॉर्मेशन, जिसका एप्लीकेशन ब्रोशर 10 जुलाई 2022 तक आपकी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है फर्स्ट रैंक स्टूडेंट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड्स इन इंडिया फॉर द ईयर 2022 विल बी गिवन डायरेक्ट एडमिशन टू द प्रोग्राम ऑफ देयर चॉइस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बिटसेट 2022 स्कोर एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, फर्दर इंफॉर्मेशन इसकी 10 जुलाई 2022 तक वेबसाइट के ऊपर आ जाएगी। उसके बाद बिटसेट इस बार 2 बार होगा ईयर के अंदर। ठीक है, बिटसेट सेशन 1 और बिटसेट सेशन 2, आप दोनों सेशन के अंदर अपीयर कर सकते हैं। द कैंडिडेट कैन चूज द सेंटर, डे एंड स्लॉट ऑफ हिज हर कन्वीनियंस टू टेक द टेस्ट। उसके बाद दिया गया कैंडिडेट हु विश टू अपीयर ट्वाइस, अगर आप 2 बार अपीयर करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। कैंडिडेट में ऑप्ट टू अपीयर ट्वाइस इवन एट द फर्स्ट टाइम ऑफ एप्लीकेशन, या फिर उसके बाद भी। ठीक है, या जब आपका फर्स्ट एप्लीकेशन ब्रोशर, फर्स्ट एप्लीकेशन विंडो ओपन हो तभी आप 2 बार ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर जैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट से जस्ट पहले दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे, तब आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज यू विश। ठीक है, इसके अंदर यही लिखा हुआ है कैंडिडेट मे आल्सो चूज टू अपीयर द सेकंड टाइम after the first appearance. To facilitate this process there will be a period during which candidates who have appeared during session 1 but not originally exercised the option up to appear twice will be allowed to appear a second time. ठीक है, the window will reopen immediately after the end of the session 1 of bitset, जैसा मैंने बोला, only for those who appeared for session 1 and choose to appear for second time. ठीक है, the students who have not applied for session 1 are not eligible for session 2. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भैया मेरी तैयारी कम है तो मैं सीधा सेशन 2 के अंदर अपीयर कर सकता हूं। जी नहीं, सेशन 2 के अंदर अपीयर करने के लिए आपको सेशन 1 के अंदर अपीयर करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 2 बार अपीयर करना चाहते हैं और आप फर्स्ट टाइम में ही दोनों अटेम्प्ट्स अपने सिक्योर करना चाहते हैं, दोनों अटेम्प्ट्स देना चाहते हैं, तो यहाँ पे फीस लिखिए 5400 मेल कैंडिडेट्स और 4400 फीमेल कैंडिडेट्स। अगर आप सिंगल टाइम लेना चाहते हैं सिर्फ सेशन 1 तो 3400 मेल कैंडिडेट्स एंड 2900 फीमेल कैंडिडेट्स। फर्स्ट अटेम्प्ट लेने के बाद आप चाह रहे हैं कि मैं सेशन 2 के अंदर भी बैठूं तो 2000 फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड 1500 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। 3400 प्लस 2000 इज 5400। ठीक है, तो इक्वली है, पैसे की कोई वो बात नहीं।
नहीं है, तो आप एक साथ ही 5400 दे करके, क्योंकि अगर आपको 2 बार ही देना है तो पहले 3400 दो फिर 2000 दो, इससे अच्छा पहले ही 5400 दे के दोनों के अंदर रजिस्ट्रेशन एक साथ ही कर लो, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट जो चेंज यहाँ पे इस बार हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 से रिड्यूस करके 130 कर दिए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे तैयारी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इससे फर्क क्या पड़ेगा कि अर्लियर पेपर 450 मार्क्स का होता था, अब पेपर हो जाएगा 390 मार्क्स का, बस ये फर्क पड़ेगा और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दी, 130 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स के हैं, जिसमें फिजिक्स में 30, केमिस्ट्री में 30, इंग्लिश में 10, लॉजिकल रीजनिंग में 20, मैथ्स के 40 क्वेश्चंस आएंगे 130। दूसरी बात इन्होंने यहाँ पे क्या चेंज करी है, अगर आप 130 क्वेश्चंस पूरे कर लेते हैं तो आपको 12 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। पहले क्या होता था कि जो 12 क्वेश्चंस आते थे सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के आते थे, 4-4 क्वेश्चन तीनों के। मैंने भी बोनस क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे इसलिए मेरे को पता है, ठीक है। तो 4-4 क्वेश्चन आते थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के। लेकिन अब क्या किया है इन्होंने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के अलावा लॉजिकल रीजनिंग, वो अगर आप मैथ्स ऑप्ट करते हैं, बायोलॉजी ऑप्ट करते हैं, तो जो मैथ्स ऑप्ट करते हैं उनके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आएगा, जो बायोलॉजी ऑप्ट करते हैं उनके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगा, ठीक है। उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग आएंगे। तो पहले 4-4 क्वेश्चन आते थे पीसीएम या पीसीबी के, अब आएंगे 3-3 क्वेश्चन पीसीएम, पीसीबी, उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग भी आएगी उन 12 क्वेश्चंस के अंदर। प्लस जो 12 क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और आपको वो 12 बोनस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए 130 क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे विदाउट स्किपिंग एनी क्वेश्चन। ये ओरिजिनल लॉजिक वही है, पहले भी 150 के ऊपर 12 क्वेश्चंस होते थे तो आपको 150 पूरे अटेम्प्ट करने पड़ते थे उन 12 क्वेश्चंस के अंदर जाने के लिए, ठीक है। उन 12 क्वेश्चंस की मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, उन 12 क्वेश्चंस की मार्किंग स्कीम भी +3 -1 ही रहेगी, ठीक है। अगर आप लिमिटेड टाइम के अंदर 130 क्वेश्चंस पूरे कर लेते हैं तो आप 12 क्वेश्चंस के अंदर जा सकते हैं। 12 क्वेश्चंस में भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। जो भी पूरा क्वेश्चन बैंक, एक लार्ज क्वेश्चन बैंक है बिट्स पिलानी के पास, उसमें से वो डिफरेंट क्वेश्चन के सेट्स बनाएगी, हर कैंडिडेट को अलग अलग क्वेश्चन सेट मिलेंगे, ठीक है। लॉगरिथमिक टेबल्स और कैलकुलेटर्स आपको टेस्ट सेंटर के अंदर अलाउड नहीं है, हालांकि आपकी स्क्रीन के ऊपर कैलकुलेटर दिया जाता था, बट इस बार उसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन उन्होंने नहीं दिया, तो कैलकुलेटर आई थिंक आपको अलाउड नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो सिलेबस रहेगा वो 11th 12th एनसीईआरटी की बुक्स को आप रेफर कर सकते हैं, इसी ब्रोशर के अंदर फर्दर उन्होंने सिलेबस भी दे रखा है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह डिस्कस कर लेता हूं। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि बिटसेट की प्रेफरेंसेस जो भी आप है वो भर सकते हैं 22 जून से लेके 5 अगस्त तक, और 8 अगस्त को आपका फर्स्ट आइट्रेशन का रिजल्ट आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये सिटीज वगैरह दे रखी है कहां एग्जाम होगा। अब जरा आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो हो जाएगा 20 जून से लेके 26 जून तक। तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में मान लो 350 पा जाते हो, 360 पा जाते हो आउट ऑफ 390, देन यू आर श्योर यू विल बी गेटिंग सीएसई इन बिट्स पिलानी कैंपस। तो आप 22 जून से जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो रही है प्रेफरेंस फिलिंग की, वो भर सकते हो, ठीक है। या अगर आपका अच्छा नहीं होता है तो आप दूसरे अटेम्प्ट के अंदर आ सकते हो, दूसरे अटेम्प्ट के बाद भी आप भर सकते हो। बेसिकली आपके पास टाइम है कब से कब तक, 22 जून से लेके 5 अगस्त तक का अपनी प्रेफरेंसेस फिल करने का, जो भी आपकी प्रेफरेंसेस होगी वो फिल करने का। जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद हमारी पूरी टीम बैठेगी, काउंसलिंग वगैरह हम सब करेंगे, तो उसकी आप चिंता अभी मत लो, अभी आप बस एग्जाम के ऊपर फोकस करो। 14 मार्च को हमारे एप्लीकेशन फॉर्म आए थे, 21 मई तक हमको एप्लीकेशन फॉर्म भर के देने हैं। 20 जून से 26 जून हमारा पहला सेशन होगा, उसके बाद हमारा 22 जुलाई से 26 जुलाई तक दूसरा सेशन होगा, उसके बाद 22 जून से लेके 5 अगस्त तक का हमारे पास टाइम रहेगा हमारी चॉइसेस फिलअप करने का, ठीक है। उसके बाद 8 अगस्त को आपका फर्स्ट आइट्रेशन का रिजल्ट आएगा। उसके बाद फर्दर आइट्रेशन के रिजल्ट कब आएंगे कि आपकी जो मेन वेबसाइट है bitsadmission.com, उसके ऊपर आपको टाइम टू टाइम कन्वे कर दिया जाएगा, ठीक है। ये क्रिस्प था बिटसेट 2022 के ब्रोशर का। उसके बाद इसके अंदर इन्होंने जस्ट वही दिए हैं जो आपके कोड वगैरह फॉर्म्स के अंदर यूज होंगे, उसके अलावा इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह ये सब मैंने आपको बता दिया। 20 से 26 जून वगैरह फर्स्ट सेशन होगा, ये सब मैं आपको कवर कर चुका हूं, ठीक है। उसके बाद ये आपका सिलेबस इन्होंने दिया है 2022 के लिए, तो आप ये पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बिटसेट के रिगार्डिंग वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा बिटसेट से रिगार्डिंग आपका कोई भी और डाउट बचता है, फील फ्री टू आस्क, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां आके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां आके भी आप पूछ सकते हो। कोई भी आपको डाउट है यू कैन आस्क एनीवेयर वेयर एवर यू आर कंफर्टेबल। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।